हाँ 325 से 339 है। नित्यम ध्यायन्ति 161 है क्या पेज नंबर? हाँ ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। अग्र शब्द का नौका प्रयोग 40 सकल भूतल कलंका निर्भीर तीर्था सरस्वती हर गुण दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म सम्मानकं भविष्योमनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रं श्री उत्तर पुराण ग्रंथराज नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तव उत्तर ग्रंथकर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनं सार्थम् आसाद्य श्री गंधराचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं समुद्धारः सावधानतया शृणुते। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनम जयतु शासनम जयनम जयतु शासनम जयनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वासं जिनपनि माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ उत्तर पुराण ग्रंथराज की जय। आचार्य श्री गुंधर आचार्य की जय। पंडित प्रवर श्री पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अनाईदीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा में सभी छुल्लक छुल्लिका हिलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना 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 ग्रुप में विराजमान जनों का सादर चरण स्वर सखी से सादर जय जय। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद मीमुसे धर्म चक्र वृत्ते भ्रत्रे नमः संसार भीमुसे। तो आदिनाथ भगवान की जय। शुरू करें, स्वाध्याय शुरू करें। उनको पढ़ना पढ़िए। भाई साहब दिख रहे थे ऑनलाइन, शायद भाई साहब आए क्या? भाई साहब आ गए थे ना। हाँ दिख रहे थे। जय जिनेंद्र। हाँ आए ना। हाँ जय मैं शुरू करूँ क्या? जय जिनेंद्र दादाजी को प्रणाम, सबको जय जिनेंद्र। दीदी को प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 161 नंबर पेज में 340 नंबर श्लोक से पढ़ेंगे। कल 339 तक पढ़ा था कि धर्मी जट नाम का ब्राह्मण था। ये भाई साहब जो 340 पे लिखा अथांतर उस नगर का राजा श्री सेन था, उसके सिंह नंदिना और अनिंदिता नाम की 2 रानियां थी। तो किसकी? इसकी श्रीसेन की थी ना। और ये पुत्र थे वो किसके थे पता नहीं। आगे उन दोनों को इंद्र और चंद्रमा के समान सुंदर पुष्पों में मिलता। तो इसमें फिर सत्यभामा को अपने वंश का अभिमान था, ये बात समझ में नहीं आई कि किससे लिंक करके बोलिए। नाही सकाळी मी काय केले, पिली थोडा आणि तसं ठेवला. म्हणलं परत कुणाला द्यायचं असलं तर द्यायचं तो पिऊन टाकायचं का आपण वाचून ठेवला होता। शुरू करता हूँ। उस नगर का राजा श्री सेन था। गैलेक्सी जी बंद करिए अपना।
रत्नपुर नगर में जहाँ वह कपिल ब्राह्मण गया था और उसने अपना प्रभाव का बढ़ाया था, उस नगर का राजा श्रीसेन था। उसके सिंह नंदिता और अनिंदिता नाम की दो रानियां थीं। उन दोनों को इंद्र और चंद्रमा के समान सुंदर मनुष्यों में उत्तम इंद्रसेन और उपेंद्रसेन नाम के दो पुत्र थे। वे दोनों ही पुत्र अत्यंत नम्र थे, अतः माता पिता उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे। सत्यभामा को अपने वंश का अभिमान था, अतः वह अपने पापी पति के साथ सहवास की इच्छा न करते हुए राजा की शरण में गई। सत्यभामा, जिसको सब पता चल गया था कि वो उसका पति ब्राह्मण कुल का नहीं है, वह नीच कुल का है, तो उसे अपने वंश का अभिमान था कि मैं तो बहुत उच्च कुल की हूँ, और उसने पति का त्याग कर दिया और वह राजा की शरण में गई है। उस अच्छा, समय वैसे अन्याय अभिमान था, मतलब कोई मतलब राजा उनसे कोई लिंक नहीं है, मतलब ना कोई, नहीं, 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 उसको अपने वो वह वंश ऐसे का ही हाँ राजा के पास गई अपना, मतलब ये हुआ है शिकायत उससे लेकर गई है, अपने पति की शिकायत लेकर राजा के पास गई है। शिकायत। अच्छा, हाँ। ठीक। उस समय अन्याय की घोषणा करने वाला वह बनावटी ब्राह्मण, जो कि वास्तव में ब्राह्मण नहीं था, दासी पुत्र था, वह कपिल राजा के पास ही बैठा था। वह कपिल, तो उसका इतना प्रभाव हो गया कि वह राजा के पास भी पहुंच गया, राजा भी उसे आदर सत्कार करने लगा था, उसके पास ही बैठा था। शोक के कारण उसने अपना हाथ अपने मस्तक पर लगा रखा था। उसे देखकर और उसका सब हाल जानकर, शोक के कारण अर्थात उस सत्यभामा ने, वह इतना शोकाकुल हो गई, उसने अपना हाथ मस्तक पर लगा रखा था। उसे देखकर और उसका सब हाल जानकर श्रीसेन राजा ने विचार किया। जब श्रीसेन राजा को सारी बात का पता चला, तो उसने विचार किया कि पापी विजातीय मनुष्यों को संसार में न करने योग्य कुछ भी कार्य नहीं है। ये जो पापी है, विजातीय मनुष्य हैं, और इस प्रकार यह धोखाबाजी से यहाँ आया है, तो ऐसे लोगों के लिए कोई भी कार्य संभव नहीं है जो कि ये नहीं कर सके, बुरा से बुरा कार्य भी। इसीलिए राजा लोग ऐसे कुलीन मनुष्यों का संग्रह करते हैं जो आदि मध्य और अंत में कभी भी विकार को प्राप्त नहीं होते। ऐसे उच्च कुल के लोगों को राजा अपने पास रखते हैं जो कि विकारी नहीं होते। तो जो स्वयं अनुरक्त हुआ पुरुष विरक्त स्त्री में अनुराग की इच्छा करता है, अर्थात वह कपिल जो है वह अनुरक्त हुआ पुरुष है और उसकी स्त्री सत्यभामा उससे विरक्त है, उसमें वह अनुराग की इच्छा करता है। वह इंद्र नीलमणि में लाल तेज की इच्छा करता है कि इंद्र नीलमणि जिसके अंदर में नीले रंग का ही प्रकाश मिलेगा, तेज मिलेगा, उसमें वह लाल तेज की इच्छा करता है। वह इस प्रकार का मनुष्य है। इत्यादि विचार करते हुए राजा ने उस दुराचारी को शीघ्र ही अपने देश से निकाल दिया। तो ठीक ही है, क्योंकि धर्मात्मा पुरुष मर्यादा की हानि को सहन नहीं करते। अब वो राजा धर्मात्मा पुरुष था और उसके राज्य में ऐसी मर्यादा की हानि होती नहीं थी, लेकिन वह ब्राह्मण जो इस प्रकार राजा के पास आकर के भी वह बैठ गया, वह दासी पुत्र, तो इस हानि को राजा सहन नहीं कर सकते और उसने उसे देश से निकाल दिया। इसी एक दिन राजा ने घर पर आए हुए आदित्य गति और अरिंजय नाम के दो चारण मुनियों को पड़गाह कर स्वयं आहार दान दिया। राजा था, वह स्वयं उसने आहार दान दिया दोनों मुनियों को। दो चारण लोग गिरधारी मुनि थे, और उस आहार की इतनी महिमा हुई कि पंचाश्चर्य प्राप्त किए और 10 प्रकार के कल्प वृक्षों के भोग प्रदान करने वाली उत्तर कुरु की आयु बांधी। उत्तम भोग भूमि की आयु बांध ली, जहाँ की 10 प्रकार के कल्प वृक्षों का भोग मिलता है निरंतर, ऐसी आयु उसने बांधी। और राजा की दोनों रानियों ने तथा उत्तम कार्य करने वाली सत्यभामा ने भी, क्योंकि सत्यभामा वहां शिकायत लेकर गई थी, तो उस राजा के पास ही रहने लगी थी वहां, तो राजा की दोनों रानियों ने तथा उत्तम कार्य करने वाली सत्यभामा ने भी दान की अनुमोदना से उसी उत्तर कुरु की आयु का बंध किया। सो ठीक ही है, क्योंकि साधुओं के समागम से क्या नहीं होता कि उस दान तो दिया था राजा ने, और बाकी राजा की दोनों जो रानियां थी, अनिंदिता और सिंहनंदिता, और साथ ही वह सत्यभामा, तीन प्राणियों ने दान की अनुमोदना की, और दान का ऐसा प्रभाव हुआ कि अनुमोदना करने वाले तीनों और दान देने वाला राजा, चारों को उस उत्तरपुरी की आयु का बंध किया। कथानंतर अब दूसरी कथा बता रहे हैं। कौशाम्बी नगरी में राजा तो महाबल ये राज्य, सत्यभामा तो कपिल की बेटी है ना? हाँ, कपिल की सत्य पत्नी, बेटी नहीं है,
कपिल की पत्नी हुई। कपिल तो धूर्त था ना, दासी पुत्र, हाँ, धूर्त दूध था, कपिल की ब्राह्मण था। हाँ, हाँ, कपिल की पत्नी। जो अपने ज्ञान का विस्तार दिखा के और ब्राह्मण के रूप में वहां गया, तो उससे विवाह कर लिया। बेटी थी धरणीजट, उसकी धरणीजट की बेटी थी, धरणीजट नहीं, वहां पर जो नाम दिया है यहाँ पर सत्यक नाम का ब्राह्मण है, उसकी बेटी थी सत्यभामा। तो ये अब आगे दूसरी कथा बता रहे हैं कि अथानंतर कौशाम्बी नगरी में राजा महाबल राज्य करते थे। उनकी श्रीमती नाम की रानी थी और उन दोनों की एक श्रीकांता नाम की पुत्री थी। वह श्रीकांता मानो सुंदरता की सीमा ही थी। राजा महाबल ने वह श्रीकांता विवाह की विधि पूर्वक इंद्रसेन के लिए दी थी। श्रीकांता के साथ अनंतमती नाम की साधारण स्त्री भी गई थी। और ये जो दूसरी कथा है, जिसमें महाबल राजा, उसकी श्रीमती नाम की रानी और श्रीकांता नाम की पुत्री, श्रीकांता को इंद्रसेन के लिए राजा ने दिया, विवाह करके दिया। श्रीकांता के साथ अनंतमती नाम की एक साधारण स्त्री भी गई थी, जो राज परिवार की नहीं थी। ऐसी स्त्री भी श्रीकांता के साथ गई थी। उसके साथ उपेंद्र सेन का स्नेहपूर्ण समागम हो गया। अब ये उपेंद्र सेन कौन है? ये उसका भाई है, जिसके साथ श्रीकांता का विवाह हुआ है, उसके भाई है। उसके साथ स्नेहपूर्ण समागम हो गया और इस निमित्त को लेकर बगीचा में रहने किसका वाले भाई दोनों, है? किसका भाई है उपेंद्र सेन? ये जिसके साथ उसका विवाह हुआ इंद्रसेन के साथ श्रीकांता का विवाह हुआ, पड़े ना अभी, तो इंद्रसेन का भाई है ये। वर्ड आगे समझ में आएगा, अभी तो यहाँ नहीं समझ में आ रहा है। तो आगे इस लाइन से समझ में आ रहा है कि उसके साथ उपेंद्र सेन का स्नेहपूर्ण समागम हो गया और इस निमित्त को लेकर बगीचे में रहने वाले दोनों भाइयों में युद्ध होने की तैयारी हो गई। यहाँ समझ में आता है कि ये उसका भाई है। इंद्रसेन और उपेंद्र सेन दोनों भाई थे। उपेंद्र सेन के साथ उस साधारण कन्या का समागम हो गया और दोनों भाइयों में युद्ध की तैयारी हो गई उस कन्या को लेकर। जब राजा ने यह समाचार सुना तो वे उन्हें रोकने के लिए गए, परंतु वे दोनों ही कामी, दोनों भाइयों के लिए कह रहे कि वे दोनों ही कामी तथा क्रोधी थे, कामी भी थे और क्रोधी भी थे। अतः राजा उन्हें रोकने में असमर्थ रहे। राजा को दोनों ही पुत्र अत्यंत प्रिय थे, साथ ही उनके परिणाम अत्यंत आर्द्र कोमल थे। अतः वे पुत्रों का दुख सहने में समर्थ नहीं हो सके। फल ये हुआ कि विष पुष्प सूंघकर मर गए। कि राजा दुख को इतना दुख हुआ पुत्रों का विवाद देखकर कि वो विष पुष्प सूंघकर राजा मर गया। और वही विष पुष्प सूंघकर राजा की दोनों स्त्रियां तथा सत्यभामा भी प्राण रहित हो गई। अब ये सत्यभामा यहाँ कहाँ कैसे पहुंची है, ये समझ में नहीं आ रहा है। सत्यभामा तो श्रीशैल राजा के पास थी, लेकिन यहाँ उसके लिए जो राजा महाबल है, वहां कह रहे हैं कि महाबल राजा की दोनों स्त्रियां और सत्यभामा भी प्राण रहित हो गई। उनका भी मरण हो गया, राजा की भी मरण हो गया और इन तीनों का मरण हुआ। तो ठीक ही है, क्योंकि कर्मों की प्रेरणा विचित्र होती है। सातकी खंड के पूर्वार्ध भाग में जो उत्तर कुरु नाम का प्रदेश है, उसमें राजा तथा सिंह नंदिता दोनों दंपति हुए। जो पहले कहा कि राजा श्रीसेन और सिंह नंदिता, ये दोनों पति पत्नी हुए। और अनिंदिता नाम की रानी आर्य तथा सत्यभामा उसकी स्त्री हुई। राजा की जो श्रीसेन की दूसरी पत्नी थी अनिंदिता, वह उस भोग भूमि में आर्य हुई। वह आर्या नहीं हुई, बल्कि वह आर्य हुई है, अर्थात स्त्री पर्याय का छेदन किया उसने, अनिंदिता ने। और सत्यभामा उसकी स्त्री हुई। उस ये लोग आर्य, आत्महत्या करके मरे तो भी? ये मतलब कि ये, फूल सूंघ के मरे तो आत्महत्या ही की ना, विष के हाँ फूल सूंघ के मरे। हाँ, वो तो है कि प्राण रहित हो गई। अब ये सत्यभामा भी प्राण रहित हो गई। सारे अब चारों के चारों तो वैसे ही मतलब मरण को प्राप्त हुए ना, फूल सूंघ करके। हाँ, फूल सुनकर के मरण हुआ। अब ये आर्य जो बता रहे हैं कि आर्यभट्टा राजा माने महाबल, पुरुष भी थे। आर्य माने राजा, पुरुष ना। हाँ, चार क्यों, पांच आर्य जने, माने पांच पुरुष जने हुए। माने। अच्छा, एक तो नहीं, राजा तो लेकिन एक उसका था। कनेक्शन उससे मिल नहीं रहा है, क्योंकि ये राजा महाबल की एक कथा सुनाई। राजा महाबल की रानी, सभी लोग मर गए, साथ में वाला सत्यभामा भी कभी प्राणांत हो गया।
अब ये श्रीसेन से इनका कोई संबंध है राजा महाबल का, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है यहाँ पर ग्रंथ में। तो ऊपर श्रीसेन और सत्यभामा ने इन लोगों ने दान की अनुमोदना की, ये वर्णन आया है। अब ये श्रीसेन की जब मृत्यु हुई और उनकी दोनों रानियों की मृत्यु हुई तो ये लोग फिर यहाँ भूमि में उत्पन्न हुए हैं, यही समझ में आ रहा है। मैंने बीच में ये कथा जो दी है महाबल राजा की कथा, इसका खुलासा आगे होगा अभी कि इस कथा से इसका कुछ संबंध है भी और नहीं भी, क्योंकि सत्यभामा का नाम तो आया ही इसमें भी। सत्यभामा भी प्राण रहित हो गई, ऐसा लिखा है। तब जो भी है यहाँ पर, जो अनिंता नाम की रानी थी वह आर्य बन गई और सत्यभामा उसकी स्त्री हुई, अर्थात वह आर्या हुई। इस प्रकार वे सब वहां भोगभूमि के भोग भोगते हुए सुख से रहने लगे। ऐसी भोगभूमि जहाँ सुख ही सुख है, दुख का नाम भी नहीं है, ऐसे वे सुख को वहां भोगने लगे, उत्तम भोगभूमि में चले गए। अब अथानंतर कोई एक विद्याधर युद्ध करने वाले दोनों भाइयों के बीच प्रवेश कर कहने लगा। अब ये इनकी तो मृत्यु हो गई, अब इधर जो दोनों भाइयों का युद्ध चल ही रहा है पिता की मृत्यु होने के बावजूद भी, तो वहां एक विद्याधर युद्ध करने वाले दोनों भाइयों के बीच प्रवेश कर कहने लगा कि तुम दोनों व्यर्थ ही क्यों युद्ध करते हो। यह तो तुम्हारी छोटी बहन है कि जिसके लिए तुम लोग युद्ध कर रहे हो, वह जो साधारण स्त्री बताया अनंतमती नाम की, वह तो तुम्हारी छोटी बहन है। उसके वचन सुनकर दोनों कुमारों ने आश्चर्य के साथ पूछा कि यह कैसे। उत्तर में विद्याधर ने कहा, वह एक कथा सुनाता है विद्याधर, कि धात्की खंड द्वीप के पूर्व भाग में मेरु पर्वत से पूर्व की ओर एक पुष्कलावती नाम का देश है। उसमें विद्याध पर्वत की दक्षिण श्रेणी पर आदित्याभ नाम का नगर है। उसमें सुकुंडली नाम का विद्याधर राज्य करता है। सुकुंडली स्त्री का नाम मित्रसेना है। सुकुंडली की स्त्री का नाम मित्रसेना है। मैं उन दोनों का मणिकुंडल नाम का पुत्र हूँ। उसने पहले तो अपना परिचय दिया कि मैं इस प्रकार, ये मेरे माता पिता का नाम है, मैं उनका पुत्र हूँ। मैं किसी समय पुंडरीकिणी नगर गया था। वहां अमित प्रभ जिनेन्द्र से सनातन धर्म का स्वरूप सुनकर मैंने अपने पूर्व भाव पूछे। उत्तर में वे कहने लगे। अब जिनेन्द्र भगवान जो है, अमित प्रभ जिनेन्द्र, वे जो पूर्व भाव बता रहे हैं उस विद्याधर के, अब उसकी कथा आगे आ रही है कि तीसरे पुष्करवर द्वीप में पश्चिम मेरु पर्वत से पश्चिम की ओर सरिद नाम का एक देश है। उसके मध्य में वीतशोक नाम का नगर है। उसके राजा का नाम चक्रध्वज था। चक्रध्वज की स्त्री का नाम कनक मालिका था। उन दोनों के कनकलता और पद्मलता नाम की दो पुत्रियां उत्पन्न हुई। उसी राजा की एक विद्युन्मती नाम की दूसरी रानी थी। उसके पद्मावती नाम की पुत्री थी। मतलब कि पहली स्त्री से तो दो पुत्रियां थी, कनकलता और पद्मलता, और राजा की दूसरी स्त्री से पद्मावती नाम की पुत्री हुई। इस प्रकार इन सबका समय सुख से बीत रहा था। किसी दिन काललब्धि के निमित्त से रानी कनकमाला और उसकी दोनों पुत्रियों ने, तो कनकमाला की दो पुत्रियां हुई, कनकलता और पद्मलता, माने इन तीनों माता और पुत्रियों ने अमित सेना नाम की गणनी के वचन रूपी रसायन का पान किया, जिससे वे तीनों ही मरकर प्रथम स्वर्ग में देव हुए। कि आदिका माता के उपदेश को सुनकर, वचन रूपी इस रसायन का पान करके उन्हें इतना पुण्य प्राप्त हुआ कि वे तीनों मरकर प्रथम स्वर्ग में देव हुए। इधर पद्मावती ने, जो दूसरी रानी पुत्री है पद्मावती, इधर पद्मावती ने देखा कि एक वेश्या दो कामियों को प्रसन्न कर रही है। उसे देख पद्मावती ने भी वैसे ही होने की इच्छा की। ठीक है, मरकर वह पद्मावती स्वर्ग में अप्सरा हुई। तदनंतर कनकमाला का जीव, जो कनकमाला कौन थी, कनकमाला रानी थी और उसकी दोनों पुत्रियां थी, जो कि ये लोग पहले स्वर्ग में देव हो गए थे तीनों ही। तो ये कनकमाला का जीव वहां से चयकर मणिकुंडली नाम का राजा हुआ है। मणिकुंडली कौन है? मणिकुंडली जो कथा सुना रहा है वह विद्याधर, वह स्वयं के लिए कह रहा है कि वहां से चयकर मणिकुंडली नाम का राजा हुआ है। और दोनों पुत्रियों के जीव रत्नपुर नगर में राजपुत्र हुए हैं। जो रत्नपुर की जो राजपुत्र जो आपस में संग्राम कर रहे थे उस एक साधारण स्त्री के लिए, तो ये दोनों रत्नपुर नगर में ये राजपुत्र हुए हैं। तीर्थंकर भगवान के उसमें इतना सब ये आने का क्या तात्पर्य, मतलब? हाँ, क्या क्या?
मतलब भगवान के उसके अंदर में इतना सब ये जो कनेक्शन बताया है, तो उससे कोई लिंक है, मतलब क्या लिंक है? समझ में आया, आप ठीक बोल रहे हैं, लिंक आएगा आगे में बताऊंगा। अभी देखिए लिंक है इसका, कथा ऐसे ही नहीं बता रहे हैं, इसका लिंक है, क्योंकि थोड़ा सा और सुनेंगे ना तब इसका समझ में आएगा कि क्या लिंक है। तो ये दोनों पुत्र रत्नपुर नगर में राजपुत्र में हैं, और जिस अप्सरा का उल्लेख ऊपर आ चुका है, जो अप्सरा जो पद्मावती का जीव है, जिसने की वेश्या को देख करके उसने निदान बंद किया था, तो ये जो अप्सरा बनी वहां, जिस अप्सरा का उल्लेख ऊपर आ चुका है, वह स्वर्ग से चयकर वही अनंतमती हुई है। ये साधारण जो स्त्री जिसके लिए वे दोनों भाई युद्ध कर रहे थे, वे दोनों भाई तो कौन थे? ये जीव पिछले जन्म में दोनों बहनें थी, ये दोनों जो भाई हुए हैं ये पिछले जन्म में दोनों बहनें थी। कौन? कनकलता और पद्मता लता की दो पुत्रियां। और दूसरी रानी की जो पुत्री पद्मावती है, वह यहाँ साधारण स्त्री बनी है। तो अर्थात वह विद्याधर ये कह रहा है कि भाई पूर्व जन्म में ये तुम्हारी बहन थी, तुम लोग तीनों ही बहन थी, जो दोनों राजकुमार लड़ने वाले और वह स्त्री, ये तीनों ही बहन थी तीनों। उस अपेक्षा से वह कह रहा कि पूर्व जन्म में ये तुम्हारी बहन थी। जिस अप्सरा का उल्लेख ऊपर आ चुका है, वह स्वर्ग से चयकर अनंतमती हुई है। इसी अनंतमती को लेकर आज तुम दोनों राजपुत्रों का युद्ध हो रहा है। जो अनंतमती पिछले जन्म में तुम्हारी बहन थी। इस प्रकार जिनेन्द्र देव की कही हुई वाणी सुनकर अन्याय करने वाले और धर्म को न जानने वाले तुम लोगों को रोकने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। कि उसे तो ये पता है, जिनेन्द्र देव की वाणी सुनी थी उसने कि भाई ये इन लोगों के पूर्व जन्म का इतिहास है, तो उसे उस कथा को मैंने सुना था और उसी को सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। इस प्रकार विद्याधर के वचनों से दोनों का कलह दूर हो गया। दोनों भाइयों को आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया। दोनों को शीघ्र ही वैराग्य उत्पन्न हो गया। दोनों ने सुधर्म गुरु के पास दीक्षा ले ली। दोनों ही मोक्ष मार्ग के अंत तक पहुंचे। दोनों ही क्षायिक अनंत ज्ञान आदि गुणों के धारक हुए और दोनों ही अंत में निर्वाण को प्राप्त हो गए। ये दोनों भाई जो अपने पिछले जन्म की बहन के लिए आपस में इस प्रकार का घोर संग्राम कर रहे थे कि उनके पिता ने दुखी होकर के विष पुष्प सूंघ लिया था, वे दोनों भाई अब वैराग्य को प्राप्त हुए और इतनी कठिन तपस्या की कि वे अंत में निर्वाण को प्राप्त हुए। तथा अनंतमती ने भी, जो साधारण स्थिति थी अनंतमती, उसने जो भी हृदय में दोनों बहनें हाँ, बताए ना, कनक लता पद्म लता है ना। कनकलता पद्मलता था, हाँ, ठीक है, वही कनकलता और पद्मलता के जीव ही ये दोनों भाई हुए हैं, जिनका नाम और है तीन उपेंद्र बहनें सेन। बताए और ना, वो तीसरी बहन कौन हाँ, हुई? हाँ, ये लोग स्वर्ग में गए, और स्वर्ग में जा कनकलता और जो आपने नाम बताया पद्मलता, ये और इनकी माँ स्वर्ग में देव हुए, और देव होकर के फिर वापस आकर के दोनों यहाँ भाई हुए हैं, ये इंद्रसेन और उपेंद्र सेन। वही वह है। हाँ, फिर अनंतमती जीव तो पद्मलता की है ना, पद्मलता नहीं का नहीं, जीव है ना। अनंतमती जो है वो पद्मावती की जीव है, जो दूसरी रानी की पुत्री बताया ना अच्छा, पद्मावती हाँ ठीक है, से। क्लियर हो हाँ, गया। वो है, वो पद्मावती का जीव है वो। तो दोनों निर्वाण को प्राप्त हुए। तथा अनंतमती ने भी हृदय में सावक के संपूर्ण व्रत धारण किए और अंत में स्वर्गलोक प्राप्त किया। तो ठीक ही है, क्योंकि सज्जनों के अनुग्रह से कौन सी वस्तु नहीं मिलती। तो अनंतमती को भी वैराग्य तो नहीं, लेकिन इसने सावक के अनुव्रत धारण किए, और अंत में अनंतमती का जो जीव है वो भी स्वर्ग में गया। राजा शीर्षेन का जीव, अब उनकी कथा बता रहे हैं कि राजा शीर्षेन का जीव जो कि उत्तम भोग भूमि में गया था, तो भोग भूमि से चलकर सौधर्म स्वर्ग के शीपभ विमान में शीपभ नाम का देव हुआ। और रानी सिंह नंदिता का जीव उसी स्वर्ग के श्रीनील विमान में विद्युत प्रभा नाम की देवी हुई। यहाँ पर ये लोग आर्य और आर्या थे भूमि में, राजा शीर्षेन का जीव और ये सिंह नंदिता, ये लोग यहाँ देव देवी हुए हैं। और सत्यभामा ब्राह्मणी और अनिंदिता, क्या बताया था कि अनिंदिता का जीव जो है वह आर्य बना था भूमि में, और सत्यभामा उसकी पत्नी हुई थी। अब ये सत्यभामा और अनिंदिता नाम की रानी के जीव क्रमशः विमल प्रभ विमान में शुक्ल प्रभा नाम की देवी, सत्यभामा तो देवी हुई है, और विमल प्रभ नाम के देव हुए। अर्थात अनिंदिता नाम की जो रानी थी, जो भोग में आर्या हुई थी, वह विमल प्रभ नाम का, भोग में आर्य हुई थी, वो विमल प्रभ नाम का देव हुआ।
अब राजा श्री सेन का जीव 5 पल्य प्रमाण आयु के अंत में वहां से चयकर, मानी वहां जो स्वर्ग में देव हुआ है वह 8 श्री सेन पल्ले का। है कि 5 पल्ले? 5 पल्ले लिखा हुआ है। 8 पल्ले लिखा है, 5 पल्ले। तो ये कौन सा नंबर पढ़ रहे हैं? 377 चल रहा है अभी, 377, 377। तो सौधर्म स्वर्ग में जो राजा शिवसेन का जीव देव हुआ था वह 5 पल्य प्रमाण आयु के अंत में वहां से चयकर, माने 5 पल्य प्रमाण आयु के अंत में, इसका मतलब क्या लेंगे कि वह 5 पल्य प्रमाण आयु उसकी जब रह गई शेष, ऐसा हुआ क्या कि 5 पल्य प्रमाण आयु के अंत में वहां से चयकर इस तरह की लक्ष्मी से संपन्न तू अर्क कीर्ति का पुत्र हुआ है। अब ये कनेक्शन यहाँ पर आ गया कि तू अर्क कीर्ति का पुत्र हुआ है। अब वो अर्क कीर्ति का पुत्र कौन है? वो है ना वो क्या नाम अमित है सेन, उसका? हाँ, अमित तेज। अमित तेज। हाँ, अमित तेज जो है, जिसने जिज्ञासा की थी कि वे सुतारा का अपहरण क्यों किया इसने, मेरा इतना प्रभाव जानते हुए भी असनी घोष ने क्यों सुतारा का अपहरण किया। तो ये अब यहाँ बता रहे हैं कि तू अर्क कीर्ति का पुत्र अमित सेन हुआ है वहां से चयकर। ठीक है, स्वर्ग से आकर तू अर्क कीर्ति का पुत्र अमित तेज हुआ है। और सिंह नंदिता तुम्हारी ज्योति प्रभा नाम की स्त्री हुई है। अब ये इन दोनों पति पत्नियों का संयोग चला आ रहा है कि वहाँ शीसेन थी, शीसेन की रानी वो कौन थी? सिंह नंदिता थी। फिर आर्य भूमि में भी ये लोग आर्य आर्या बने, फिर स्वर्ग गए तो वहां भी ये लोग देव देवी बने। अब यहाँ भी इनका संबंध चला आ रहा है। तो ये अमित तेज जो है उसकी पत्नी हुई है कौन? ज्योति प्रभा, जो कि सिंह नंदिता का ही जीव है, जो कि ज्योति प्रभा थी कृष्ण नारायण की पुत्री थी। वे ज्योति प्रभा नाम की स्त्री हुई है। और देवी अनिंदिता का जीव श्री विजय हुआ है। जो अनिंदिता का जीव है वो जो दोनों रानियां थी वो पहले तो रानी हुई, फिर वो लोग उसमें गई ना, क्या नाम, वो भूमि में गई। उत्तम को है, हाँ, भोग उत्तम भूमि कुमार। में गई। हाँ, उत्तर पूर्व में गई, भोग भूमि में गई। हाँ, हाँ, ठीक है। तो फिर वहाँ भोग भूमि में जो पहली रानी थी वो तो उसकी पत्नी आर्या ही हुई, वो शिष्यनी की। और दूसरी रानी थी वह आर्य बन गई, वहां पर वह पुरुष पर्याय में पहुंच गई, वो भोग भूमि में वह आर्य बनी। और जो सत्यभामा का जीव है जिसके साथ ब्राह्मण ने धोखाबाजी की थी, तो सत्यभामा का जीव उसकी पत्नी बना है, आर्या बना है, अनिंदा के जीव का। अब यहाँ बता रहे हैं कि वह अनिंदा का जीव श्री विजय हुआ है। श्री विजय कौन है? न अमित तेज का बहनोई है, अमित तेज का बहनोई है, ये श्री विजय हुआ है क्योंकि त्रिपिष्ट का पुत्र है। और ज्योति प्रभा जो अमित तेज की पत्नी है वह त्रिपिष्ट की पुत्री है। इस प्रकार के ये संयोग आपस में आकर के फिर वापस से मिल गए हैं यहाँ पर। और सत्यभामा सुतारा हुई है। सत्यभामा के लिए पूछा सुतारा के लिए कि सुतारा को इससे इतना क्या लगाव था जो इतने मेरे प्रभाव को देखते हुए भी उसका अपहरण किया। तो वो सत्यभामा सुतारा हुई है। और पहले का जो दुष्ट कपिल है जिसने धोखेबाजी के साथ उस सत्यभामा से विवाह किया था, वह कपिल चिरकाल तक दुर्गतियों में भ्रमण कर संभूत रमण नाम के वन में ऐरावती नदी के किनारे तापसियों के आश्रम में कौशिक नामक तापस की चपल वेगा स्त्री से मृग सिंह नाम का पुत्र हुआ है। वहां पर उस दुष्ट ने बहुत समय तक खोटे तपस्वियों के व्रत पालन किए। किसी एक दिन चपल वेग विद्याधर की लक्ष्मी देखकर उस मूर्ख ने मन में विद्वान जिसकी निंदा करते हैं कि ऐसा कार्य कभी विद्वान नहीं करते, ऐसा निदान बंद किया। क्या देख करके? न चपल वेग विद्याधर की लक्ष्मी को देखकर। अर्थात तो खोटे तप कर रहा था, तो खोटे तप के प्रभाव से भी स्वर्ग में तो जाते ही हैं खोटे तप करने वाले भी। जैसे कि पार्श्वनाथ के जीव पर जो उपसर्ग करने वाला था कमठ का जीव, वो स्वर्ग में गया था, वो भी खोटा तप ही किया था उसने पूर्व पर्याय में। वो वे लोग भवन सिंह देवों में जाते हैं, तो वहां पर वो जाने वाला था, लेकिन उसने निदान बंद क्या कर लिया कि विद्याधर की लक्ष्मी देखकर उस मूर्ख ने निदान बंद किया। और उसी के फल से यह असनी घोष विद्याधर हुआ है। और पुरुष स्नेह के कारण ही इसने सुतारा का हरण किया है। अभी यहाँ पर जिनेन्द्र भगवान ने उसका शंका का निवारण किया कि उसका वह स्नेह का जो संबंध है वो चला आ रहा था सत्यभामा के जीव से, कि सत्यभामा के समय उसने जिस प्रकार छल से विवाह किया उससे, बाद में राजा ने उसे देश से निकाल दिया,
लेकिन वह छल और एक वो देश का भाव उसके चल रहा था, जिसके कारण इसने सुतारा का हरण किया है इस असनी घोष ने, जो कि कपिल ब्राह्मण का जीव है। और 13 जीव आगे होने वाले 9वें भाव में सज्जनों को शांति देने वाला 5वां चक्रवर्ती और शांतिनाथ नाम का 16वां तीर्थंकर होगा। इतनी बड़ी बात यहाँ पर भगवान ने कह दी कि 13 जीव आगे होने वाले 9वें भाव यहाँ में। पे तेरा जीव कौन हुआ? 13 जीव माने अमित तेज का जीव, जो अमित तेज को कथा सुना रहे हैं ना। अमित तेज ने हाँ, पूछा था, कहा कि तू आगे होने वाले 9वें भाव में 5वां चक्रवर्ती जो होते हैं, पंचम चक्रवर्ती और 16 तीर्थंकर पदधारी, ये 16वां तीर्थंकर तो होगा अब से आगे आने वाले 9वें होने। अर्थात अब ये देखिए कि अमित तेज के कितने भाव हम लोगों ने अभी तक पढ़े, जो कि आगे होने वाला तीर्थंकर होगा। तो अमित तेज की कथा आरंभ होती है शीर्षेण राजा से। शीर्षेण राजा उसका पहला भाव हुआ। उसके बाद फिर वो भोगभूमि में गया, वो दूसरा भाव हुआ। उसके बाद फिर वह साधारण स्वर्ग में गया, ये उसका तीसरा भाव हुआ। फिर ये चौथा भाव हुआ अमित तेज, जिससे कथा सुनाई जा रही है। और इसके भी आगे होने वाले 9वें भाव में ये 16वां तीर्थंकर होगा। अर्थात ये 9वें भाव तक की आगे की कथा हमें इस पुराण के माध्यम से पढ़ने को मिलेगी। एक बार वापस बताए ना, सीसेन राजा हुए। शीर्षेण राजा पहला भाव, जहाँ से वर्णन प्राप्त होता है। और दूसरा भाव है भोगभूमि, उत्तम भोगभूमि में जन्म हुआ शीर्षेण राजा का, क्योंकि दान दिया था मुनिराज को। और फिर तीसरा भाव भोगभूमि के जो होते हैं वो नियम से स्वर्ग ही जाते हैं सभी भोगभूमि में रहने वाले, तो तीसरा भाव ये साधारण स्वर्ग में गया। और चौथा भाव वहां से आकर के ये अमित तेज हुआ है। और अमित तेज को जिनेन्द्र भगवान बता रहे हैं कि तू आगे होने वाला 16वां तीर्थंकर होगा। इस प्रकार जिनेन्द्र रूपी चंद्रमा की फैली हुई वचन रूपी चांदनी की प्रभा के संबंध से विद्याधरों के इंद्र माने विद्याधरों का वो राजा था, बड़ा राजा था अमित तेज, उसका हृदय रूपी कुमुदों से भरा सरोवर खिल उठा। अब किसी को पता चलेगा कि भाई मैं आगे भाव में तीर्थंकर बनूंगा तो उसकी कितनी प्रसन्नता होगी, होगी नियम है, तो उसे भी अत्यधिक प्रसन्नता हुई ये सुनकर के। ठीक है, अब ये पहले नारायण का जो है पहले नारायण का संबंधी है अमित तेज। पहले नारायण है त्रिपृष्ठ, और त्रिपृष्ठ के पुत्र का ये कौन है, साला है अमित तेज। पहले नारायण के पुत्र का अमित तेज साला है। ठीक है, हाँ। अब देखिए आगे बहुत रोचक कथा आएगी इसके बाद। उसी समय असनी घोष, उसकी माता स्वयं प्रभा, सुतारा तथा अन्य कितने ही लोगों ने विरक्त होकर श्रेष्ठ संयम धारण कर लिया, क्योंकि असनी घोष भी समवसरण में था, वो भी उपदेश सुन रहा था। असनी घोष की माँ भी थी जिसने माफी मांगी थी, और सुतारा भी थे। सबके मन में विरक्ति आई और सबने संयम धारण किया, श्रेष्ठ संयम धारण किया। चक्रवर्ती के पुत्र को आदि लेकर बाकी के सब लोग जिनेन्द्र भगवान की स्तुति कर तथा 3 प्रदक्षिणाएं देकर अमित तेज के साथ यथायोग्य स्थान पर चले गए। इधर अर्क कीर्ति का पुत्र अमित तेज समस्त पर्वों में उपवास करता था। अब ये अमित तेज को ये पता चल गया कि भाई वो आगे तीर्थंकर बनने वाला है। अब ये संयम व्रत के साथ रह रहा है, समस्त पर्वों में वह उपवास करता था। अष्टमी चतुर्दशी आदि और भी जो भी अपने जैन धर्म के पर्व आते हैं अष्टानिक आदि में, सब में उपवास करता था। यदि कदाचित ग्रहण किए हुए व्रत की मर्यादा का भंग होता था तो उसके योग्य प्रायश्चित लेता था। सदा महापूजा करता था, आदर से पात्रदान आदि करता था, धर्म कथा सुनता था, भव्यों को धर्मोपदेश देता था, निसंकित आदि गुणों का विस्तार करता था। अर्थात जो सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं तो उसमें निसंकित आदि विद्या में सभी गुणों का वह विस्तार करता था। दर्शन मोह को नष्ट करता था, सूर्य के समान अपरिमित तेज का धारक था और चंद्रमा के समान सुख से देखने योग्य था। इतना वह सुंदर था कि जिस प्रकार चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखते हैं लोग, उसी प्रकार वह सुख से देखने योग्य था। वह संयमी के समान शांत था, पिता की तरह प्रजा का पालन करता था और दोनों लोगों के हित करने वाली धार्मिक कार्यों की निरंतर प्रवृत्ति रखता था। अब उसने कितनी विद्याएं सिद्ध की, ये आगे नाम दे रहे हैं, बहुत ज्यादा विद्याएं हैं यहाँ पर। कि प्रज्ञप्ति, काम रूपिणी, अग्निस्तंभिनी, उदक स्तंभिनी, विश्व प्रवेशिनी, अप्रतिघातगामिनी, आकाशगामिनी, उत्पादिनी, वशीकरणी, दशमी, आवेशिनी, माननी, प्रस्थापिनी, प्रमोहिनी, प्रहरणी,
संक्रामणी, आवर्तनी, संग्रहणी, भंजनी, विपाटिनी, प्रावर्तकी, प्रमोदिनी, प्रहापणी, प्रभावती, प्रलापिनी, निक्षेपिणी, सर्वरी, चांडाली, मातंगी, गौरी, षडंगिका, श्रीमत कन्या, सत संकुला, उभांडी, विरल वेगिका, रोहिणी, मनोवेगा, महावेगा, चंडवेगा, चपलवगा, लघुकरी, पर्णलघु, वेगावती, शीतदा, उष्णदा, वेताली, महाज्वाला, सर्व विद्या छेदिनी, युद्ध वीरिया, बंध मोचनी, प्रहारावरणी, धामरी, अभोगिनी इत्यादि। इतनी विद्याओं का नाम देकर भी आचार्य महाराज ने इत्यादि लिख दिया, अर्थात ये ही नहीं बल्कि और भी काफी विद्याएं कुल और जाति में उत्पन्न हुई अनेक विद्याएं सिद्ध की। उन सब विद्याओं का पारगामी होकर वह योगी के समान सुशोभित हो रहा था। दोनों श्रेणियों का अधिपति होने से वह विद्याधरों का राजा था और इस प्रकार विद्याधरों का चक्रवर्ती पना पाकर वह चिरकाल तक भोग भोगता रहा। यहाँ पर देखिए 386 नंबर श्लोक में लिखा है 386 में कि चक्रवर्ती के पुत्र को आदि लेकर, अर्थात इस अमित तेज के लिए कहा कि इससे आदि लेकर बाकी के लोग भी भगवान की 3 परीक्षा देकर सब यथास्थान पर बैठ गए। तो ये चक्रवर्ती पना प्राप्त कर रहा था क्योंकि ये दोनों श्रेणियों का अधिपति था, इसीलिए इसे यहाँ पर उपचार से कह दिया कि विद्याधरों का चक्रवर्ती पना पाकर वह चिरकाल तक भोग भोगता रहा। किसी एक दिन विद्याधरों के अधिपति अमित तेज ने दमवर नामक चारण विधिधारी मुनि को विधि पूर्वक आहार देकर पंचाश्चर्य प्राप्त किए। अब इसने पहले भाव में भी शीशेन राजा के रूप में भी पंचाश्चर्य प्राप्त किए थे, अभी यहाँ इस भाव में भी इसने पंचाश्चर्य प्राप्त किए हैं। किसी एक दिन अमित तेज तथा श्री विजय, अर्थात अमित तेज का भानुई जो है श्री विजय, उन्होंने मस्तक झुकाकर अमर गुरु और देवगुरु नामक 2 श्रेष्ठ मुनियों को नमस्कार किया, धर्म का यथार्थ स्वरूप देखा, उनके वचनामृत का पान किया और ऐसा संतोष प्राप्त किया मानो अजर अमर पन्ना ही प्राप्त कर लिया हो। इतने ज्यादा उन्हें संतोष हुआ कि हम तो अजर अमर हो गए, ऐसा उन्हें मानो महसूस हुआ। तदनंतर श्री विजय ने अपने तथा पिता के पूर्व भावों का संबंध पूछा, जिससे समस्त पापों को नष्ट करने वाले भले भगवान अमर गुरु कहने लगे। अब ये श्री विजय जो है ये पृष्ठ नारायण का ये पुत्र था, तो ये अपने और पिता के पूर्व भावों का संबंध पूछता है। उन्होंने विश्वनंदी के भाव से लेकर समस्त वृत्तांत कह सुनाया। यहाँ पर बहुत शॉर्ट में एक ही लाइन में कह दिया 45 दिन लड़ाई नहीं होना है। अपने तथा अपने पिता के पूर्व भाव का वृत्तांत पूछा तो उन्होंने विश्वनंदी के भाव से लेकर समस्त वृत्तांत कह सुनाया। इतना ही बस है, इतना ही पूर्व भाव बताया इन्होंने, इसका वर्णन इतना ही है। उसे सुनकर अमित तेज ने भोगों का निदान बंद किया। देखिए कहा कितने सुंदर ट्रैक पे जो जीव चल रहा था, इतने इतने इसने उपवास करता था और इतने प्रायश्चित करता था, महापूजा करता था। अब ये क्या हो गया, उसे सुनकर आने वाला चक्रवर्ती होने वाला उसने भोगों का निदान बंद किया। अमित तेज तथा श्री विजय दोनों ने कुछ काल तक विद्याधरों तथा भूमि गोचरियों के सुखामृत का पान किया। तदनंतर दोनों ने निदान बंद क्या मतलब यहाँ पर क्या चीज है, मतलब कौन सा मतलब भगवान की जो कथा सुनाई उसमें तो भोगों की कथा सुनाई। अब उनके पिता श्री कृष्ण नारायण थे और ऐसी कथा सुनाई जिसमें कि भोगों का ही वर्णन ज्यादा करके था, तो उससे भूमों का निदान बंद हो गया कथा सुन करके। निदान बंद हुआ किस वो नहीं बताया ना किस चीज का निदान, मतलब कि अब अगले जन्म में हमें भी इस प्रकार के भोग प्राप्त हो, जो भी कथा में सुना है वो भोग हमें प्राप्त हो, ऐसा उस अमित तेज ने निदान बंद किया। अच्छा निदान बंद किया तो भोग मिलेंगे उससे। अब इसकी कथा आगे आएगी, अब ये नारायण बनेगा अमित तेज जो है, ये कथा पढ़ेंगे हम लोग आगे। तो अमित तेज तथा श्री विजय दोनों ने कुछ काल तक विद्याधरों तथा भूमि गोचरियों की सुखामृत का पान किया। तदनंतर दोनों ने विपुलमती और विमलती नाम के मुनियों के पास अपनी आयु एकमात्र मास की रह गई है ऐसा जब सुना दोनों मुनिराजों से, इन दोनों ने अमित विजय और साले भानु ने जब सुना ऐसा, तो ऐसा सुनकर अर्क तेज तथा चीदत्त नाम के पुत्रों के लिए राज्य दे दिया। अर्थात अमित तेज ने तो अर्क तेज को दे दिया और
श्री विजय ने श्री दत्त नाम के पुत्र को राज्य दे दिया। बड़े आदर से अष्टानी पूजा की तथा नंदन नामक मुनिराज के समीप चंदन वन में सब परिग्रह का त्याग कर प्रायोपगमन संन्यास धारण कर लिया। उन्होंने प्रायोपगमन संन्यास धारण कर लिया। दोनों ने मतलब कि संलेखना, ऐसी संलेखना धारण की कि जिसमें किसी का भी सहयोग नहीं हो, और उन्होंने अकेले ही वो संलेखना पूर्वक मरण किया। ऐसा संन्यास उन्होंने धारण कर लिया। अंत में समाधि मरण कर शुद्ध बुद्धि का धारक विद्याधरों का राजा अमित तेज 13वें स्वर्ग के नंद्यावर्त विमान में रविचूल नाम का देव हुआ, और श्री विजय भी इसी स्वर्ग के स्वस्तिक विमान में मणिचूल नाम का देव हुआ। एक है रविचूल नाम का देव और एक है मणिचूल नाम का देव। वहां दोनों की आयु 20 सागर थी। आयु समाप्त होने पर वहां से दोनों चुप हुए। अब आगे नारायण और बलभद्र की कथा आएगी इसके बाद में। उनमें से रविचूल नाम का देव नंद्यावर्त विमान से च्युत होकर जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में स्थित वत्सकावती देश की प्रभाकरी नगरी के राजा स्तमित सागर और उनकी रानी वसुंधरा के अपराजित नाम का पुत्र हुआ। अब ये रविचूल नाम का जो जीव है वह कौन है? श्री विजय का जीव है। श्री विजय ने निदान नहीं किया था, अमित तेज ने किया था। तो ये रविचूल जो है अपराजित नाम का पुत्र हुआ, अर्थात ये अब बलभद्र होगा। ये अपराजित नाम का जो पुत्र हुआ ये बलभद्र होगा। और मणिचूल देव भी स्वस्तिक विमान से च्युत होकर उसी राजा की अनुमति नाम की रानी से अनंत वीर्य नाम का लक्ष्मी संपन्न पुत्र हुआ, जो कि नारायण पदवी का धारक होगा। ये वे दोनों ही भाई, अब ये इनका कौन सा भाव चल रहा है? अब ये इनका छठा भाव चल रहा है। ये इनका जो बताया मैंने कि अमित तेज जो तक तो उनका चौथा भाव था। अमित तेज के बाद फिर स्वर्ग में गए, 5वां भाव, और फिर छठे भाव में आकर के नारायण बना है। छठा भाव बताया भाई साहब, छठा भाव चल रहा है। हाँ, मैंने अगर शीर्षण के समय से लेंगे तो छठा भाव है। और जैसे बोला अमित तेज के समय बोला, उसके बाद अगले 9वें भाव में तीर्थंकर होगा, तो अमित तेज को अगर लेंगे तब तीसरा भाव है, और शीर्षण राजा से लेने से छठा भाव है। तो वे दोनों ही भाई जम्बूद्वीप के चंद्रमाओं के समान सुशोभित होते थे, क्योंकि जिस प्रकार चंद्रमा कांति से युक्त होता है उसी प्रकार वे भी उत्तम कांति से युक्त थे। जिस प्रकार चंद्रमा कुवलय नील कमलों को आह्लादित करता है उसी प्रकार वे भी कुवलय पृथ्वी मंडल को आह्लादित करते थे। जिस प्रकार चंद्रमा कृष्ण तृषा और आताप को दूर करता है उसी प्रकार वे भी तृष्णा रूपी आताप अर्थात दुख को दूर करते थे। और जिस प्रकार चंद्रमा कलाधर अर्थात 16 कलाओं का धारक होता है उसी प्रकार वे भी अनेक कलाओं अनेक चतुराइयों के धारक थे। अथवा वे दोनों भाई बाल सूर्य के समान जान पड़ते थे। बाल सूर्य जो कि देखने में बड़ा सुहावना लगता है, सुबह का उदित होता हुआ सूर्य, तो वे उसके समान जान पड़ते थे, क्योंकि जिस प्रकार बाल सूर्य पद्मानंद कर कमलों को आनंदित करने वाला होता है, जिसकी किरणों को पाकर कमल खिल उठते हैं, उसी प्रकार वे दोनों भाई भी पद्मानंद कर अर्थात लक्ष्मी को आनंदित करने वाले थे। जिस प्रकार बाल सूर्य भास्वत बपू अर्थात देदीप्यमान शरीर का धारक होता है उसी प्रकार वे दोनों भाई भी देदीप्यमान शरीर के धारक थे। जिस प्रकार बाल सूर्य ध्वस्त तामस अर्थात अंधकार को नष्ट करने वाला होता है उसी प्रकार वे दोनों भाई भी ध्वस्त तामस अर्थात अज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाले थे, माने ज्ञानी भी थे दोनों भाई। जिस प्रकार बाल सूर्य नित्योदय होते हैं उनका उद्गमन निरंतर होता रहता है उसी प्रकार वे दोनों भाई भी नित्योदय थे। उनका ऐश्वर्य निरंतर विद्यमान रहता था। और जिस प्रकार बाल सूर्य जगन नेत्र अर्थात जगत चक्षु नाम को धारण करने वाले हैं उसी प्रकार वे दोनों भाई भी जगन नेत्र अर्थात जगत के लिए नेत्र के समान थे। वे दोनों भाई कलावान थे परंतु कभी किसी को ठगते नहीं थे। प्रताप से थे परंतु किसी को दाह नहीं पहुंचाते थे। दोनों करों दोनों प्रकार को टैक्सों से आयात और निर्यात करों से रहित होने पर भी सत्कार उत्तम कार्य करने वाले अथवा उत्तम हाथों से सहित थे। इस प्रकार वे अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। आयात और निर्यात कर माने क्या होता है?
इसे अंग्रेजी में बोलते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी, तो बोलते हैं ना आयात निर्यात कर। किसी माल को बाहर से मंगाएंगे तो भी टैक्स देना पड़ेगा सरकार को, और भेजेंगे तो भी टैक्स देना पड़ेगा। ये जो कह रहे हैं कि वे इनपुट दोनों, आउटपुट बोलते हैं वो। हाँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो है, तो इसको यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि वे किसी को ठगते नहीं थे, प्रताप सहित थे, किसी को दाह नहीं पहुंचाते। दोनों करों अर्थात दोनों प्रकार के टैक्सों से, कर किसे बोलते हैं, कर माने होता है, कर का दो अर्थ बता रहे हैं यहाँ पे कि कर माने टैक्स और कर माने होता है हाथ। तो कहते हैं दोनों करों अर्थात दोनों प्रकार के टैक्सों से रहित होने पर भी ये लोग इस प्रकार के कोई टैक्स नहीं लगाते थे। तो राजा थे दोनों भाई, लेकिन इस प्रकार का इनके राज्य में कोई टैक्स नहीं था कि माल बाहर से मंगा भी सकते हैं बिना किसी टैक्स के और भेज भी सकते हैं। तो रहित होने पर भी सत्कार उत्तम कार्य करने वाले अथवा उत्तम हाथों से सहित थे। ये दोनों भाई जो हैं उत्तम हाथों से, उत्तम करों से सहित थे, माने अर्थात उत्तम हाथों से, इनके हाथ जो थे वे बहुत उत्तम थे। माने एक ही शब्द के दो अर्थ बता करके उस प्रकार से उनकी यहाँ पर विश्लेषण किया जा रहा है। रूप की अपेक्षा उन्हें कामदेव की उपमा नहीं दी जा सकती, क्योंकि वह अशरीरता को प्राप्त हो चुका था। कामदेव का तो शरीर नहीं है, कामदेव की तो एक कल्पना है, वह अशरीरता को प्राप्त हो चुका था। तथा नीति की अपेक्षा परस्पर एक दूसरे को जीतने वाले गुरु तथा शुक्र उनके समान नहीं थे। भावार्थ देते हुए बता रहे हैं कि लोक में सुंदरता के लिए कामदेव की उपमा दी जाती है, परंतु उन दोनों भाइयों के लिए कामदेव की उपमा संभव नहीं थी, क्योंकि वे दोनों भाई शरीर से सहित थे। कामदेव से उपमा देंगे तो कामदेव तो शरीर से रहित होता है, लेकिन वे दोनों शरीर से सहित थे और कामदेव शरीर से रहित था। इसी प्रकार लोक में नीति विज्ञता के लिए गुरु बृहस्पति और शुक्र शुक्राचार्य की उपमा दी जाती है। कोई भी नीति की बात होती है तो बृहस्पति गुरु और शुक्र जो है शुक्राचार्य गुरु, इनकी उपमा दी जाती है, परंतु उन दोनों भाइयों के लिए उनकी उपमा लागू नहीं होती थी, क्योंकि गुरु और शुक्र परस्पर एक दूसरे को जीतने वाले थे, परंतु वे दोनों परस्पर में एक दूसरे को नहीं जीत सकते थे। गुरु और शुक्र जो है वे दोनों ही विद्वान होते हुए भी दोनों आपस में एक दूसरे को जीतने में लगे रहते हैं, भाई मैं ज्यादा बड़ा हूँ या मैं ज्यादा बड़ा हूँ। लेकिन उन दोनों भाइयों में इस प्रकार की कोई स्पर्धा नहीं थी, इनमें इतना गाढ़ा प्रेम था कि वे दोनों परस्पर में एक दूसरे को नहीं जीत सकते थे। सूर्य के द्वारा रची हुई छाया कभी घटती है तो कभी बढ़ती है, परंतु उन दोनों भाइयों के द्वारा की हुई छाया बढ़ते हुए वृक्ष की छाया के समान निरंतर बढ़ती ही रहती है। वे न कभी युद्ध करते थे और न कभी शत्रुओं पर चढ़ाई करते थे, मैंने युद्ध करने का उन्हें शौक नहीं था, वे अपने राज्य में संतुष्ट थे। फिर भी शत्रु राजा उन दोनों के साथ सदा संधि करने के लिए उत्सुक बने रहते थे। ऐसे वे प्रभावशाली राजा थे कि जो शत्रु राजा है उनके साथ संधि ही करना चाहते थे, उनके साथ वैर करना नहीं चाहते थे। इस तरह जिन्हें राज्य लक्ष्मी अपनी कटाक्षों का विषय बना रही है, ऐसे वे दोनों भाई नवीन अवस्था को पाकर शुक्ल पक्ष की अष्टमी के चंद्रमा के समान बढ़ते ही रहते थे। कि शुक्ल पक्षी का जो अष्टमी का चंद्रमा है वह निरंतर बढ़ती रहता है, पूर्णमासी में पूर्ण यौवन को प्राप्त कर लेता है, वैसे वे बढ़ते रहते थे। अब मेरे दोनों योग्य पुत्रों की अवस्था राज्य का उपभोग करने योग्य हो गई, ऐसा विचार कर किसी एक दिन इनके पिता ने भोगों में प्रीति करना छोड़ दिया। इन दोनों भाइयों के जो पिता हैं उनका नाम बताया क्या, स्तमित बताया ना, स्तमित ये नाम दिया था, स्तमित सागर पिता का नाम दिया था। तो उन्होंने भोगों में प्रीति करना छोड़ दिया कि भाई पुत्र दोनों समर्थ हो गए हैं, युवा हो गए हैं, अब मुझे तत्वों का चिंतन करना चाहिए, वैराग्य लेना चाहिए। उसी समय इच्छा रहित राजा ने देवतुल्य दोनों भाइयों को बुलाकर उनका अभिषेक किया तथा एक को राज्य देकर अर्थात बड़े भाई जो है रविचूल उसे राज्य दिया और छोटा भाई मणिचूल को युवराज बना दिया तथा स्वयं स्वयंप्रभ नामक जिनेन्द्र के चरणों के समीप जाकर संयम धारण कर लिया। स्वयंप्रभ विद्यमान 20 तीर्थंकर में भी एक नाम आता है स्वयंप्रभ, तो वही होंगे, उनके पास जाकर संयम धारण कर लिया। अब धर्मेंद्र की रिद्धि देखकर उसने निदान बंद किया। अब देखिए ये जो पिता हैं जिन्होंने दोनों भाइयों को बुलाया और उनको या राज्य भी दे दिया, जिनेन्द्र देव के पास जाकर संयम भी धारण कर लिया, अब कभी धर्मेंद्र की रिद्धि को देखा और उसने निदान बंद कर लिया। किसने? इन दोनों के पिता ने।
उससे दूषित होकर बाल तप करता रहा। क्या करता रहा? बाल तप करता रहा। वह सांसारिक सुख प्राप्त करने का इच्छुक था। आयु के अंत में विशुद्ध परिणामों में मरा और धर्मेंद्र अवस्था को प्राप्त हुआ। जो स्वर्ग और मोक्ष की योग्यता रखता था, वैमानिक स्वर्गों में जा सकता था या मोक्ष पा सकता था, वो कहाँ प्राप्त हुआ? न धर्मेंद्र अवस्था को प्राप्त हुआ। ये यहाँ तक का वर्णन। आज का समय अब हो गया 425 लोग। इसके बाद धर्मेंद्र धर्मेंद्र जो मतलब निदान किए थे ना, वो कौन थे? धर्मेंद्र की रिद्धि देखकर उसने निदान बंद किया। पेपर है ना उनके भाई साहब? हाँ, आज कोई पेपर नहीं है, अभी ये पूरा होगा उसके बाद ही पेपर होगा। अच्छा ठीक। आज पेपर वो देंगे, कल वाला पेपर होगा ना, होता था ना कल जो बढ़ाया था, भगवान का उपदेश हुआ था, छोटा सा ही भाग था। हाँ मैंने तो तो उसका मैसेज पेपर किया। हाँ, आज उसका एग्जाम होगी, उसका एग्जाम है पेपर ना? आज, हाँ अभी भेजेंगे, हाँ अभी उसका पेपर ठीक। भेजेंगे। तो एक और धर्मेंद्र एक की बताइए ना, जब निदान धर्मेंद्र की बंद रिद्धि किसने किया, देखकर जो दीदी उसने ने निदान पूछा, बंद किया। निदान बंद उन्होंने किया, वो दोनों भाइयों के पिता ने, जिन्होंने उन्हें राज्य सौंप दिया और वो जिनेंद्र के पास जाकर के जिन्होंने संयम धारण किया, उन्होंने ही निदान बंद किया। राजा कौन हुए? अमित तेज? ये कौन बने राजा? अंतिम समय पे जो निदान बंद करते हैं और करते हैं, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि इंसान को मरते समय अंतिम समय पे अच्छे विचार रखने चाहिए। तो दीदी ने बताया था ना उस दिन, निदान बंद हाँ करने का क्या, कि कोई भी निदान बंद करेंगे तो उनको वो बन जाएंगे, तो फिर तो हम लोग भी कर लेंगे, धर्मेंद्र बनने का निदान बंद कर लेते हैं, धर्मेंद्र बन जाते हैं या नारायण बन हाँ। जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। माने ऐसा व्यक्ति जो कि उससे बहुत ज्यादा ऊंची अवस्था को प्राप्त हो सकता था, और वो उसने निदान बंद कर लिया कि भाई नारायण बन जाऊं या धर्मेंद्र बन जाऊं या विद्याधर बन जाऊं। जैसे वो असन्य घोष के जीव ने विद्याधर बनने का निदान बंद कर लिया था। अब वो असन्य घोष तो कहाँ जा सकता था, वो उसने तब कर रहा था। वो भी, वो मान लीजिए भवन श्री देवों में जाता तो विद्याधर से तो बहुत ज्यादा ही उससे वहां पर सुख प्राप्त होता। तो वो उस वहां जाने की योग्यता रखता था, लेकिन वो विद्याधर होने का निदान कर लिया तो विद्याधर ही बन गया। तो जो जहां जाने की जिसकी योग्यता है अपने कर्मों के अनुसार, उससे छोटी वस्तु की चाहना करता है तो वो उसे प्राप्त होता है। और उससे बड़ी वस्तु की चाहना करेंगे तो थोड़े होगा, नहीं होगा। फिर हम लोग विधान मन कर लेंगे कि भाई हम तो 16वें स्वर्ग जाएं, तो थोड़े जा पाएंगे विधान मन से, हमारी कर्मों अपन की तो योग्यता के कहाँ से अनुसार। निदान बंद करेंगे और कहाँ होगा अपना मैं निदान। बता रहा हूँ, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, हम्म। कि ऐसा एक मान लीजिए कि किसी की स्वर्ग जाने की योग्यता है। आज के समय में भी सावक में कोई इतना पुण्यात्मा जीव है कि वह स्वर्ग जा सकता है, वो इतना धर्म कर रहा है, दान पुण्य आदि कर रहा है कि वह स्वर्ग जाएगा, ऐसा वह उसके कर्म है। लेकिन अब वह कभी मान लीजिए वह शिमला चला गया, कुल्लू मनाली आदि चला गया, वहां जाकर के उसने निदान बंद कर लिया कि मुझे तो ऐसा ही फल प्राप्त हो कि मैं ऐसी नगरी में मैं जन्म लूं जहाँ पर इस प्रकार के प्राकृतिक सौंदर्य है, इसका मैं उपभोग करूं, तो फिर वह स्वर्ग नहीं जाकर के फिर वही जाएगा। ऐसा मतलब हाँ, निदान मैं बंद। वही कहना चाह रही थी कि अंतिम समय तक कई बार जो अच्छे बांध सकते हैं कई, तो इसीलिए कहते हैं कि अंतिम समय पर अच्छे विचार रखने चाहिए। मतलब अगर हाँ, अपने हो तो ज्यादा अच्छा रहता है ऐसा। वो भी है, और साथ में ये भी है कि भाई आप अंतिम समय में भी निदान बंद कर लिए और वहां जाने की आपके कर्म है ही नहीं, वहां तक जाने के, तो फिर कैसे जाए, वो तो नहीं मिलेगा, कैसे पर मिलेगा? गलत सोच लिया तो गलत तो चले ही जाते हैं ना। यही यही करना है, यही सोचना है भाई हमें तो मोक्ष की प्राप्ति हो, यही। मतलब गलत नहीं सोच, इसीलिए कहते हैं कि अच्छे विचार रखने चाहिए। तो देखिए कितने जीवों ने निदान बंद किया, कितना वर्णन आया, हाँ, असंग को बहुत सही में किया। यही और यही तो देख आदमी के जो, हाँ, पढ़ तीर्थंकर करके बनने ऐसा वाला मन है, में विचार आ रहा है। तीर्थंकर बनने वाला है, उसने भी निदान बंद कर लिया। और ये हम्म। कर लिया। अब भगवान महावीर के जीव जो है वो भी पहले पहले नारायण बने थे, उन्होंने भी निदान बंद किया होगा, तभी वो प्रकार का सब शास्त्रों को देख कर ये शिक्षा मिलती है कि हाँ, वही बात, कितना पढ़ने के बाद ये विचार आता है कि इस प्रकार का ये भाव अच्छे नहीं रखना विचार। चाहिए। फिर हम जो भी पुण्य कार्य ये कर रहे हैं उसका तो धर्मेंद्र धर्मेंद्र अवस्था को प्राप्त है वो राजा तो स्तिमित सागर है ना? कौन राजा? समित धर्मेंद्र सागर। बनने का जो निदान बंद हाँ, किए, समित तो वो सागर ठीक राजा बोल ही रहे हैं। बना स्तिमित सागर। उसने निदान बंद किया, समित सागर ने। समित सागर ही नाम है उसका, दोनों भाइयों का पिता। हाँ ठीक। ठीक है।
तदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद् किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु केवलबोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वाप्नोपलब्धि श्रीसौख्यसिद्धि चिन्तामणिं चिन्तित वस्तुदाने तं वन्द्यमानस्य नमास्तु देवी या वाणी के ज्ञान के सिद्धे लोक या वाणी के ज्ञान के सिद्धे लोक तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो ध्रुव ये जिनवाणी भारती तो ही जपू जिनरैन जो तेरा शरणागति सो पावे सुखैन ये भजो हर हम को गुरु ते हो के ग्रंथ दया धर्म का माता की जय। सगल करो में हम दीदी को चरण स्पर्श भाई को प्रणाम सबको जय गुरु। प्रणाम आंटी, सही बड़ों को सादर जय जय। मल्हारी जी को वंदना वंदना, दीदी दीदी को को सादर वंदना चरण सभी बड़ों को वंदना, सभी बड़ों को सादर सादर चरण सभी को सादर जय भैया जी जिनेंद्र को वंदना, भाई साहब को जय जिनेंद्र दरिता को जय जिनेंद्र वंदना जी को वंदना, गीता जी को प्रणाम, भाई साहब को जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र। सभी को बदना सभी को भैया जी हाँ बोलिए दीदी। सवेरे क्या है ना 10 बजे वो उसकी क्लास लेती हैं दीदी गवर्नमेंट साहब की। हाँ हाँ अच्छा अच्छा नहीं मेरे को नहीं पता है, मेरे को दीदी बताएंगी वो तो हाँ क्लास लेती है। लेते हैं 10 बजे लेती है ना। वो 50 पर बोलते हैं वो। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है। वो उन्होंने दोपहर में बताया तो निकलते था दीदी ने कि जितने बजे का होता है मैं हमेशा मैसेज डाल देती हूँ, आप लोग मैसेज देखिए। हाँ मैसेज आ जाता है दीदी का मैसेज आ जाता है। हाँ वो मैसेज ही देखना, वैसे उनका सुबह परफेक्ट टाइम सुबह रहता या है, शाम पर सुबह कभी शाम उनको दोनों इधर टाइम उधर का आ जाता डॉक्टर के जाना हो जाना है तो वो हमेशा मैसेज डालती है। पेपर आने वाला है, उसकी लिंक लगभग 15 मिनट के बाद भेज दूंगा, तो उसको देख करके परीक्षा दीजिएगा। उसकी समय सीमा कल शाम 4 बजे तक की रहेगी आज की पेपर। ठीक है, वंदना जी को वंदना जय जिनेंद्र। सादर चरण जय सभी से जय, सादर सबको जय जय जय। ललिता राजेंद्र जी भाई को साहब दो से करते जय हैं, जय अंजना जी को वंदना, और सबको सबको भाई साहब अच्छा को के लिए सादर जय बेस्ट ऑफ जिनेंद्र, लक, सबको जय। सबको पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक थैंक यू थैंक यू। कर रहे हैं। तो भाई कैसे हो जाता है परीक्षा देने वाले परीक्षा देते हैं। अब कष्ट भी हो रहा ये क्या हो रहा है, बंद नहीं हो रहा है क्या? है। हाँ, नहीं वो जरा से असल में टच करते हैं और कुछ और टच हो जाता है। आपके